Good evening to all of you. वेलकम टू एम पाठक पीरियोडिक लैब। आज हम लोग जो है एक नया चैप्टर देखेंगे रिवीजन के नाम पे, और ये है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे पहले, उसके बाद उस टॉपिक को बताएंगे जहाँ से क्वेश्चन होता है। पहला क्वेश्चन जो इसमें से हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ से आएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड अपीयरेंस। यहां से क्वेश्चन निकलेगा। एक न्यूमेरिकल आ सकता है, देखिएगा 2018 में इस पे एक न्यूमेरिकल आया है। दूसरा है यूजिंग रेट लॉ। रेट लॉ को यूज करके ऑर्डर मतलब कैलकुलेशन ऑफ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इन डिफरेंट ऑर्डर। ये भी आपको पूछता है, देखिएगा ये 2018 में भी आया है ये चीज। यूजिंग रेट लॉ कैलकुलेशन ऑफ, ये ट्रिक है, ये सब 2 मिनट 1 मिनट का चीज है, ज्यादा चीज नहीं है। तीसरा न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ ये आपका बहुत ही यहां से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही, न का सवाल ही नहीं उठता है। तीसरा जो है, चौथा जो है रेट मतलब इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एंड हाफ लाइन और फर्स्ट ऑर्डर है ना। यहां से आप देखेंगे इस पे जो क्वेश्चन होगा, इस ये पे आपको 4.17, 4.16, 4.14, 4.18, 4.19, ठीक है। इसी तरह से है, इसमें बताएंगे क्या क्या न्यूमेरिकल्स है, इसको भी हम लोग देखेंगे, इतना सारा न्यूमेरिकल्स। उसी तरह से टेम्परेचर डिपेंडेंस में आपको जो है एक्टिवेशन एनर्जी, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आर्हेनियस इक्वेशन से टू एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, ये सब इसमें से पूछेगा। देन एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये सब चीज है। देन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन से आपको क्वेश्चन पूछेगा। कुछ डेफिनेशन में जो है आपको हाफ लाइफ टाइम और ये जो रिलेशन जो है इंटीग्रेटेड रेट लॉ, हाफ लाइफ टाइम और रेट ऑफ रिएक्शन में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या रिलेशन है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाउ कंसंट्रेशन इफेक्ट, ये हम आपको बताएंगे। हाफ लाइफ टाइम अफेक्ट्स द कंसंट्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इतना पे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन जो है मोटा मोटी इतने में से ही आएगा, ठीक है। ऐसे एक्सरसाइज का 4.2 क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन जो है उसमें 2 पार्ट है। एक जो है इनिशियल रेट निकालना है और एक आफ्टर सम टाइम जो वहां पर कंसंट्रेशन दिया हुआ है। तो ये फर्स्ट पार्ट जो है वो 1997 का आया हुआ, उसके बाद सेकंड पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी वो दिया जा सकता है वो बनाने के लिए। तो ये सारा चीज जो है हम लोग
देखेंगे इसमें। तो अभी हम लोग जो है देखिए कैसे इसको जो है देख रहे हैं। सबसे पहले जो है हम लोग ये देखते हैं, यहां से क्वेश्चन पहला पॉइंट हम लोग लेते हैं, ये सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन होनी है। जैसे हम लोग लेते हैं एक काल्पनिक हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन कंसीडर करते हैं, जिसमें A मोल ऑफ A reacts with B मोल ऑफ B to give C मोल ऑफ C and D मोल ऑफ D। यहां पर हम लोग जो है रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A एंड B एंड C एंड D देखते हैं। तो जैसे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, बड़ा काम का चीज है ये, अपीयरेंस ऑफ ए क्या होगा, माइनस डी अपॉन डी टी, इसका ए का। उसी तरह से रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, ये भी हो जाएगा माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ बी। उसी तरह से रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, तो प्लस, चूंकि माइनस साइन डिक्रीज को दिखा रहा मतलब अमाउंट घट रहा है, और प्लस साइन इंक्रीज को दिखा रहा मतलब अमाउंट बढ़ रहा है। ये देखिए ये ऐसे है। उसी तरह से रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, ये भी हो जाएगा प्लस डी अपॉन डी टी ऑफ डी। ये आप जानेंगे। अब इन रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का रिलेशन रेट ऑफ रिएक्शन के साथ, तो हम लोग यदि रेट ऑफ रिएक्शन लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन ये क्या हो जाएगा, तो जो इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, जैसे इसके लिए लिख रहे हैं तो -1 इससे डिवाइड करना, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना, d अपॉन dt ऑफ a इज इक्वल्स टू -1 by b d अपॉन dt ऑफ b इज इक्वल्स टू प्लस 1 by c d upon dt of c is equals to plus 1 by d upon dt of d। ये जो है रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा। इतना चीज हमको जानना है इसमें, ये जान लिए तो इस पे कोई भी न्यूमेरिकल आएगा हम लोग बना सकते हैं। जैसे देखिए कैसा न्यूमेरिकल आएगा, ये चीज जो है आप बढ़िया से देख लीजिए। Rate of disappearance of A minus d upon dt of A, rate of disappearance of B minus d upon dt of B, rate of appearance of C, क्योंकि प्रोडक्ट है ये जब भी रिएक्शन करेगा तो इसका अमाउंट बढ़ेगा, तो प्लस d upon dt of C, rate of appearance of D प्लस d upon dt of D। रिएक्टेंट का अमाउंट घटेगा जब रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा। और इसको यदि रेट ऑफ रिएक्शन से कोरिलेट करें तो ये आप देख लीजिए, जो इनका माने स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द रेट ऑफ रिएक्शन, सभी से बराबर हो। एक न्यूमेरिकल यदि इसमें हम लोग देख लें तो सारा चीज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसमें, हाउ विल सी द न्यूमेरिकल्स, लेट अस सी। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कैसे ये रिएक्शन में हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, ये हम जान रहे हैं। एग्जाम में हमने देखा है 2018 में जब आया था तो लॉट ऑफ कंफ्यूजन। अब देखिए, अब जो है हम एक पर्टिकुलर रिएक्शन ले रहे हैं, 1 मोल N2 का 3 मोल H2 से रिएक्ट करके 2 मोल NH3 बना रहा है, ठीक है। अब 2 मोल NH3 बना रहा है। अब हम किसी के रिएक्शन का ये देखिए बताते हैं कि बोलता है कि एट ए सर्टेन टेम्परेचर, कोई भी दे दे टेम्परेचर, द रेट ऑफ द चेंज इन कंसंट्रेशन, बोलता है कि द चेंज in concentration of N2
is 16 mole per liter in 4 minutes। 4 मिनट में 16 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन हो रहा है एट सर्टेन टेम्परेचर। सर्टेन टेम्परेचर, कोई एक टेम्परेचर पे नाइट्रोजन का चेंज इन कंसंट्रेशन इतना हो रहा है। तो बोलता है कि पहला रेट ऑफ disappearance of N2 and H2 को निकालिए, कैलकुलेट कीजिए। दूसरा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 निकालिए, ये देखो यहाँ पर H2 होगा, NH3 निकालिए। तीसरा रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए। यहां से ये क्वेश्चन दे करके इस तरह का कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो है, मैंने कंसेप्चुअल क्या मतलब एमसीक्यू दिया जा सकता है। एमसीक्यू में अच्छा क्वेश्चन यहां से निकल सकता है। तो यही क्वेश्चन है। अब जो है हम इसमें देखते हैं तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन है द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है। तो 16 मोल पर लीटर जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है कितने मिनट में? 4 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना होगा? दैट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2। क्या होगा ये? माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 इन यूनिट टाइम। तो 16 हुआ कितने मिनट में? 4 मिनट में। तो हो गया 4 मोल पर लीटर पर मिनट। ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन हुआ। अब यहां से जो है एक चीज देखिए, हम पहले निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम एक कंसेप्ट ले रहे हैं। तो आप यदि माइनस माने d/dt ऑफ N2, इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 है, डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू माइनस d/dt ऑफ H2, इसका कोफिशिएंट क्या है? 3 से डिवाइड किया, इज इक्वल्स टू d/dt ऑफ NH3। ये एक इक्वेशन आया जिसमें हमको सबसे पहले हमने तो निकाल दिया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन। अब इस दो इक्वेशन से हमको मान लीजिए निकालना है माइनस d/dt ऑफ H2, मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या होगा? इसको यहां से ले लो, तो 3 इंटू माइनस d/dt ऑफ N2। ये देखो ये 4 आया हुआ है, तो ये 3 इंटू 4 मतलब 12 मोल पर लीटर पर मिनट। ये जो है हाइड्रोजन के डिसअपीयरेंस का रेट है। इससे इसके साथ रिलेशन या इसका इसके साथ जिससे ले लो, हमको निकालना है प्लस d/dt ऑफ NH3 निकालना। ये रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन हुआ। तो यदि हम इसके साथ ले रहे हैं तो ये 2 यहां आ जाएगा, 2 इंटू माइनस d/dt ऑफ N2, है ना, ये ले लें। और इससे नहीं हम चाह रहे हैं, हम चाहते हैं इससे, कोई बात नहीं है, 2/3 इंटू माइनस d/dt ऑफ H2। तो देख लो सारा वैल्यू, तो इसका वैल्यू 4 मालूम है, तो 2 इंटू 4, ये देखो 8 हो गया, 8 मोल पर लीटर। और ये क्या हो गया? ये कितना है? H2 का 12 है, H2 is 12, तो
2/3 इंटू 12 कितना हो गया 8। तो जिससे भी निकालिए d/dt ऑफ NH3 बराबर होना चाहिए। तो आपका देखिए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया कितना आया, रेट ऑफ अमोनिया अपीयरेंस 8 मोल पर मिनट, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन 12 मोल पर लीटर पर मिनट, या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन 4 मोल पर लीटर पर मिनट। इतना के बाद यदि हमको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, देखिएगा यहीं पर हम इसको सेट कर देंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन यदि हमने निकाला इससे, तो इसका वैल्यू कितना है 4 है, 4 मोल पर लीटर पर मिनट। हम निकालना चाह रहे हैं इससे, तो माइनस d/dt/2 कितना है 12 है, 12 तो 4 हो गया यहां पे। और ये हम निकालना चाह रहे हैं प्लस d/dt ऑफ NH3 कितना है, तो ये है 8 डिवाइडेड बाय 2, ये तो सारा सेम आ गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम निकाल सकते हैं, है ना। तो इस केमिकल रिएक्शन में आपको 4 क्वेश्चन हुआ। एक हुआ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया एंड रेट ऑफ रिएक्शन। जिससे निकालना है निकाल सकते हैं, है ना। तो ये हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपको 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर एमसीक्यू में पूछ सकता है कि ये क्वेश्चन दे दिया, नाइट्रोजन का डिसअपीयरेंस का रेट दे दिया, अब बोलेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ये रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ नहीं पूछेगा, यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन पूछ सकता है या अमोनिया पूछ सकता है, या फिर आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन दिया तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से एमसीक्यू में क्वेश्चन ये आ सकता है। ये है। अब हम लोग देखते हैं यहां पर बड़ा काम का चीज देखने जा रहे हैं, और वो है रेट लॉ। रेट लॉ आज के डेट में यदि हम ये बिना बताए हुए आपको एग्जाम में फाइनल में जाने दें, तो हमको जैसा लगता है कि मोर देन 90% स्टूडेंट कान डिफाइन द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ रेट लॉ। 90% से ज्यादा स्टूडेंट रेट लॉ को डिफाइन नहीं कर सकते। वो कैसे, सो देखिए, है ना। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ ए केमिकल reaction is directly proportional to the product of the concentration of reacting substances with each concentration term raised to the power। ये डेफिनेशन है। इसके अलावे यदि आप रेज टू द पावर इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन, गलत हो जाएगा। तो ये एक्चुअल डेफिनेशन है। जैसे हमने A मोल ऑफ A प्लस B मोल ऑफ B लिया, और ये C मोल ऑफ C और D मोल ऑफ D बनाया, तो रेट लॉ से इस केमिकल रिएक्शन का रेट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर X एंड B टू द पावर Y। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, इनको छोड़ करके कोई भी पावर दे दीजिए, अल्फाबेट का कोई भी लेटर दे दीजिए, बट कांट गिव दिस और दिस। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, यहां पर आप इसको आगे बढ़ाइए। रेट इक्वल्स टू के, रेट जहां के रेट कांस्टेंट है, एक एग्जांपल से इसको हम आपको दिखाते हैं, है ना। ये पावर जो है, रेज टू दी पावर जो है, इसको समझाने के लिए हम बता रहे हैं।
यहाँ गलती होगा ही ना का सवाल ही नहीं पैदा होता है, गलती करेगा स्टूडेंट, बहुत सारा 90% स्टूडेंट जो है गलती करेगा। देखिएगा, एक केमिकल रिएक्शन ले रहे हैं, लेट अस कंसीडर ए पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन जो ले रहे हैं, देखिए डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये हिट करेंगे तो डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड और O2। यदि रेट लॉ लगाते हैं तो रेट लॉ से इस केमिकल रिएक्शन का रेट क्या होगा, व्हाट विल बी द पावर ऑफ N2O5। तो बोलता है कि x और y जो है इनका जो कोफिशिएंट था, ये वाला देख लीजिए, ये a और b के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यही चीज है। तो यहां यदि हम a और b लिख देते तो पावर 2 हो जाता, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन है। तो आप देखो, यही रेट लॉस इस केमिकल रिएक्शन का रेट हुआ, कोफिशिएंट जो है पावर में नहीं गया। यदि ये हम दो लिखना, यदि हम यहाँ पर लिखते a एंड b रेज टू द पावर इक्वल टू देयर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो यहाँ हमको दो लिखना पड़ता, दो लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, है ना, दो लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो यही चीज हमको समझाना है, रेट लॉ यदि आ गया एग्जाम में तो 90% स्टूडेंट गलत कर सकता है, और इसके बाद आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो ये गलती नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि ये चीज इस बार हमने अपने यहाँ स्कूल में आजमाया, प्री बोर्ड में 90% स्टूडेंट गलत लिखे। रेट लॉ सिंपल सा चीज है, रेट लॉ का डेफिनेशन, रेट लॉ बहुत लोगों ने, हमारे यहाँ ही नहीं, हमको लगता है हमारे जोन ऐप में जो है सारे स्कूल में यही चीज हुआ होगा, ना का सवाल नहीं होता है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा चीज है, इसको समझना है, ठीक है। तो इसी में जो है अब दूसरा चीज हम देखते हैं, तो हमने ये देखा रेट इज इक्वल्स टू k a टू द पावर x एंड b टू द पावर y। x प्लस y जो है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कहने का मतलब x प्लस y का वैल्यू 0 हो सकता है, x प्लस y का वैल्यू 1 2 3 हो सकता है, और भी लेकिन हायर ऑर्डर बहुत कम होता है, x प्लस y का वैल्यू 1.5 फ्रैक्शन भी हो सकता है। समझ आ रहा है ये। अब यहां पर क्या क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन ये होगा कि ये जो रेट कांस्टेंट k है, इसका यूनिट इस ऑर्डर में अलग होगा, इन ऑर्डर्स में अलग होगा, इन ऑर्डर्स में अलग होगा। यहां से आपका कुछ क्वेश्चन जो है एमसीक्यू में निकल सकता है, या 2018 को पकड़े तो दो क्वेश्चन आधा आधा नंबर का आया था, है ना, वो एक नंबर में आधा आधा नंबर का दो क्वेश्चन। तो ये जो है कैसे आता है, सो देखिए अब कैसे हम निकालेंगे। मान लीजिए एमसीक्यू में आया तो कैलकुलेशन ज्यादा कुछ नहीं, तो शॉर्टकट मेथड से हम लोग देखते हैं। जैसे फॉर 0 ऑर्डर, तो x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 0, तो k इक्वल्स टू रेट बाय कंसंट्रेशन ऑफ a का पावर x, कंसंट्रेशन ऑफ b का पावर y। x और y 0 है, ये तो 1 हो गया, तो क्या हो गया, मोल पर लीटर पर सेकंड। मोल पर लीटर को मोलर बोलते हैं, तो ये मोलर पर सेकंड। तो आपको पूछेगा कि किस ऑर्डर में यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एंड यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन सेम होगा, इन विच ऑर्डर द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एंड यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन आर सेम। देख लीजिए 0 ऑर्डर में, या हम लोग देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर में। फर्स्ट ऑर्डर में देखते हैं, फॉर फर्स्ट ऑर्डर x का वैल्यू 1 मानते हैं तो y का वैल्यू 0 मान लेते हैं, तो k इक्वल्स टू रेट बाय a का वैल्यू पावर x और b का पावर y।
तो y का वैल्यू 0 है तो 1 हो गया, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड बाई मोल पर लीटर, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया पर सेकेंड। तो फर्स्ट ऑर्डर में रेट कांस्टेंट का यूनिट पर सेकेंड, या इसको आप लिख सकते हैं मोलर टू द पावर 0 पर सेकेंड। अब हम ऐसे नहीं निकालेंगे, अब हम इसको शॉर्टकट में बताते हैं आपको, ये देखिएगा इन शॉर्टकट मेथड हाउ वी विल कैलकुलेट इट, लेट अस सी। तो सेकेंड ऑर्डर में जितना ऑर्डर है उसमें 1 माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो 1 माइनस किए तो 1 आया, 2 माइनस 1 1, तो इसको लिखो मोलर टू द पावर -1 पर सेकेंड, या मोल पर मोल लीटर पर सेकेंड, या मोल पर लीटर टू द पावर -1 पर सेकेंड। ये तीन में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो या तो एमसीक्यू में तीनों दे देगा, द रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन विल बी, ये मोलर माइनस, ये तीनों दे दिया, और एक नन ऑफ दिस या ऑल ऑफ दिस दे दिया, ऑल ऑफ दिस दे दिया। तो उसमें आप इस तरह से कर सकते हैं। जैसे फॉर थर्ड ऑर्डर देखिए, और थर्ड ऑर्डर में क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो यहां पर क्या हो जाएगा मोलर -2, यहां पर लीटर, मोल का पावर लीटर का पावर ये, तो या फिर इसको यहां पर -2 कर दीजिए, एक ही चीज हो गया। या फिर आपको ऐसे देखिए 2018 का आया हुआ क्वेश्चन और आपको बताते हैं। मान लो किसी केमिकल रिएक्शन का रेट जो है कि a टू द पावर 3/4, b टू द पावर 1/, कुछ भी लिख देते हैं, 1/4 लिख देते हैं, 5 कर देते हैं, है ना, 1/ या 3/, चलो ठीक है 3/8, चलो 1/2 कर देते हैं, 1/2 कर देते हैं, ठीक है। तो व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो ठीक है, पहले तो आप ऑर्डर निकालिएगा। ऑर्डर क्या हो गया, 3/4 प्लस 1/2, दोनों का एलसीएम हो गया 4, 3 प्लस 2, ये हो गया 5/4। दिस वन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1.25। इसमें से आप 1 माइनस कीजिए, 5/4 माइनस 1, ये हो गया कितना, ये हो गया 5/4 माइनस 1, ये हो गया 5 माइनस 4/4 दैट इज 1/4 हो गया। ये अब जब 1/4 हो गया तो मोल, ये से देखो मोलर पावर -1/4 पर सेकेंड, मतलब मोल पावर 1/4 लीटर 1/4 पर सेकेंड। ये इस तरह से आप निकाल सकते हैं, मतलब टोटल ऑर्डर से 1 आपने माइनस कर लिया, 1 माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो मोलर टू द पावर -1/4 एंड पर सेकेंड होगा। इन दिस वे वी विल कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट यूनिट। इस तरह से आपको क्वेश्चन यहाँ से एक एक नंबर का क्वेश्चन निकाला जा सकता है, इसमें ज़्यादा कुछ किंतु परंतु नहीं करना है। इसमें और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। अभी पहले हम जो है रेट लॉ को यूज करके न्यूमेरिकल्स, इंटीग्रेटेड रेट लॉ को यूज करके न्यूमेरिकल्स, वहाँ पर भी वर्ड का प्रॉब्लम है, तो अभी हम बनाते हैं, उसके बाद डालेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।